व्हाइट फ्रॉक ब्लैक जूते, यही है मेरी ऑनलाइन वाली। जिनी बेबी आप कहाँ पर हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तभी मैं इनकी तस्वीर खींचता, उसी वक्त किसी से टकराने की वजह से मेरा फोन जिनी के पैरों में जा गिरता। कमीने बदमाश करके प्रिंस मैं तुमसे कब मिल पाऊंगी? जरा हटो, माफ करना। चलो शुक्र है, पहले दिन तो ऑफिस में लेट नहीं हुआ। मैम क्लाइंट आया हुआ है, उन्हें प्रेजेंटेशन देखनी है। अरे बाप रे, ये तो मेरी बॉस निकली। बेबी मुझे आपकी याद आ रही है, हम कब मिलेंगे? अरे यार, क्या मुझे उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए? शायद ये मुझे निकाल देगी। अरे प्रिंस कहाँ पर है? मैम जनाब अभी तक नहीं आए। प्रिंस कभी तो समय पर आ जाया करो, इन्हें आने से पहले जाने की जल्दी लगी रहती। अब फिर से चला गया, काम भी पूरा नहीं किया। बेबी एक बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया। दरअसल प्रिंस उस दिन दूसरों की मदद करने की वजह से लेट हुआ और ये जल्दी इसलिए जाता था क्योंकि एक डॉगी इनका रोज इंतजार करता था। अंत में मैं रात को ऑफिस से घर जाती तो अरे फुलझड़ी इतनी लेट किधर जा रही है? वैसे एक रात का कितना लेगी? मेरे साथ चलेगी क्या? कमीनो चले जाओ, नहीं तो मार मार थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तभी मैं सहम के प्रिंस को गले से लगा लेती। जिनी आपका ऑनलाइन वाला प्रिंस मैं ही हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब फॉर मोर। ओए तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैम मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। शक्ल देखी है तूने, तेरी ऐसे कपड़े वालों को तो हम अंदर भी नहीं घुसने देते। आप मेरा पैर। मैम अब क्या करे, आप तो मीटिंग के लिए लेट हो जाओगी। मैम आप मेरे ये जूते पहन सकते हैं। लिली तुझे निकाला जाता है और मिनी तुम कल से ऑफिस आ जाना। मुझे कुछ मसालेदार खबर दो, नहीं तो सबको नौकरी छोड़नी होगी। मैम चेन नाम का टीचर सभी बच्चों से TRST टैक्स लेता है। यह मुद्दा जोरों शोरों से वायरल चल रहा है। नहीं, पहले हमें इसकी जड़ से रिसर्च शुरू करनी होगी। अंत में मैं मिनी को तो स्कूल में भेजती और मैं उनके मोहल्ले वालों से पूछताछ करती। फिर तो मैंने चेन के पीछे मिनी को गुप्तचर रख दिया। भाई तुझे बता दिया 5 लाख ला और तेरी पत्नी की लीवर कैंसर का इलाज करवा सर ले। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो एक साधारण सा प्रोफेसर हूँ। चेन पैसों का जुगाड़ हो गया क्या क्या? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मिनी पर्दाफाश करने का समय आ गया सर, हम करेंगे आपकी मदद। अंत में हमने लाइव ब्रॉडकास्ट करके इनकी पीड़ा और दर्द को हमने सबके सामने लाया। धीरे धीरे सभी व्यक्तियों ने इन्हें पूरा सपोर्ट किया और इनकी खूब मदद की गई। आखिरकार इनकी पत्नी का लिवर कैंसर का इलाज सफलतापूर्वक हो गया। मैम एक दिन मैं भी आपके जैसे बनूंगी। अच्छा ठीक है दोस्तों, डू सब्सक्राइब। बेटा ये देखो कितना ताज़ा मुर्गा है। प्रिंस तुम मुझे वेकेशन पर यहाँ क्यों लेकर आए? यहाँ सभी देहाती है। अरे मेरी जान, आपने अभी गांव को समझा ही नहीं। प्यार, प्रेम, जबरदस्त भाईचारा, खुली हवाएं, ये आपको शहर में नहीं मिल सकती। सो एंजॉय करो। हे भगवान, क्या करूँ ऐसे इंसान का? दादी मेरे लिए नया टीवी लेकर आई, परंतु मैंने इन्हें कह दिया दादी स्मार्ट टीवी का क्या फायदा जब हमारे यहाँ वाईफाई ही नहीं है। प्रिंस मैंने रिटर्न टिकट बनवा ली, तुम यही रहो, मैं तो कल जाऊंगी। अभी भी समय है, थोड़ा सोच लो। जी नहीं, मेरा डिसीजन बिल्कुल फाइनल है। अंत में दादी हमें खाना खिलाती, परंतु मुझे पत्तेदार सब्जियां पसंद नहीं, इसलिए मैंने कम खाया। सोते समय दादी ने मेरे लिए AC भी लगाया। मुझे कल वापस शहर जाना था, इसलिए मैं जल्दी सो गई। परंतु दादी और प्रिंस ने मेरे लिए मोमोज बनाने का पहले ही प्लान बना लिया था। यह दोनों साथ मिलकर सामान लेकर आए और जी तोड़ मेहनत से मेरे लिए मोमोज बनाते। घर जाने के लिए मैं जल्दी उठती, अंदर जाके देखा तो तभी दादी मुझे मेरे मनपसंद मोमोज लाकर खिलाती। यह देखकर मेरी आंखें भर आई। दादी मैं बहुत गलत थी, मुझे अपनी हरकतों का पछतावा है। अब मैं यही रहूंगी और कहीं नहीं जाने वाली। दोस्तों सब्सक्राइब फॉर मोर। जिनी आज कंपनी के नए CEO आने वाले हैं। बाप रे, ये तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड निकला। जिनी तुम तो बुरी फंस गई। जिनी मैंने पहचान लिया, जल्द मेरे ऑफिस में आकर मिलो। सर आपने मुझे बुलाया था, लो मैं आ गई। जिनी कैसा लगा मुझे CEO के रूप में देखकर? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, जाओ और 2 साल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना के दिखाओ मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भूलो मत, अब मैं CEO हूँ। ये कमीना पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। मैं रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए कभी उस बिल्डिंग तो कभी उस बिल्डिंग घूमती। प्रिंस की वजह से मेरा जीवन बहुत तनाव भरा हो गया था। अंत में मैं चक्कर आने से गिर जाती, तभी प्रिंस मेरा हाथ पकड़कर अपने घर लाता। उठ गए आप, लो थोड़ा काढ़ा पी लो, आराम मिलेगा। आप यहाँ कैसे? वो ना मैं उस समय आपके पास से जा रहा था। प्रिंस आपको अभी भी झूठ बोलना नहीं आता। दरअसल हम अलग इसलिए हुए थे। अरे यार मैं तो बिल्कुल काली हो गई हूँ, देखो नाखिल मुँह से भी निकल आए। पूरा दिन धूप में घूमोगे तो ऐसा ही होगा। आप किस लड़की से बातें कर रहे हो? दिखाओ मुझे। परंतु ये मुझे नहीं दिखाता। उस दिन हमारे बीच खूब क्लेश होता और अंत में मैंने इन्हें छोड़ दिया। उस दिन आप किससे बातें कर रहे थे? दरअसल जिनी मैं आपको सरप्राइज देने के लिए सनस्क्रीन ऑर्डर कर रहा था, परंतु आप मुझे गलत समझकर छोड़कर चले गए। आज मेरे चाचा की लड़की गांव से हमारे पास रहने आई, परंतु ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। छी, तुम में कितनी बदबू आ रही है, चल अंदर आजा। दरअसल मैं कोको से बहुत नफरत करती हूँ। वेलकम होम कोको बेटा, लो ये सामान मुझे दे दो। माँ इस देहातन को खाना खाना नहीं आता, मैं जा रही हूँ। नहीं कोको बैठ जाओ, इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़ी शक्की मिजाज की है। वाह कोको, काया की ड्रेस तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। ओए उतार मेरी ड्रेस, ये सब मेरा है। काया ये पुराने कपड़े तुम कभी नहीं पहनती हो। तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपने पुराने कपड़े नहीं दूंगी। छोड़ इसे, ये सब मैंने दिलवाए थे, मेरी मर्जी में किसे दूंगी? ऐसा है तो ये सब भी पकड़ो। मेरे पैसे कहाँ गए? ओए तू ही चोर है जिसने मेरे पैसे चुराए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ आज फैसला कर दो, या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। अपनी बकवास बंद करो, कोको काया का बुरा मत मानना प्लीज। दीदी जी लो आपके कपड़े वापस, और मैं आपको एक तोहफा भी देना चाहती हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। काया तुमने कोको के साथ बहुत बुरा किया। पिछले हफ्ते ही उनके माता पिता एक्सीडेंट में मर गए थे, इसलिए वह एक उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। तभी मेरे पैरों तले की धरती सरक गई। उसी वक्त मैं कोको को रोकने जाती। रुको कोको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो। चलो आज मैं तुम्हें बहन बना के वापस लेकर चलना चाहती हूँ।
जिनी, मेरे बेटे को छोड़कर चली जा। तुम्हारा बस का नहीं है घर संभालना। या तो तू इस घर को छोड़कर जाएगी या मैं। अब फैसला तुम्हारा है। ये है प्रिंस की मम्मी, जिसे हर काम परफेक्ट और बारीकियों वाला चाहिए होता है, मगर ऐसा ना हो तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। प्रिंस जल्दी भागो, जल्दी। मगर जिनी आपको हुआ क्या है? ये पूछने का समय नहीं है। मैं भागकर सबसे पहले कपड़े बदलती। अरे यार, आज अचानक से मम्मी जी यहाँ आ रही है। शायद अभी वह लिफ्ट में होंगी। हम दोनों जल्दी जल्दी टेबल साफ करते। अरे बाबा, आपने तो कपड़े समेटे नहीं अभी तक, तभी यह दोनों अंदर ही आ जाते। अरे मम्मी पापा, आपने बताया नहीं आप आने वाले थे। सुनते हो जी, मेरा सूटकेस दो। तभी मम्मी जी इसमें से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालती और पूरे घर को बारीकियों से चेक करती। परंतु मैं भी पूरी होशियार हूँ। मैंने घर का एक एक कोना पहले ही अच्छे से साफ कर दिया था। सब कुछ परफेक्ट है, मानना पड़ेगा तुम्हें जिनी। अंत में हम साथ मिलकर खाना खाते। मम्मी, गांव की तड़का वाली मिर्च तो ट्राई करो। तभी मम्मी जी मुझ पे चाल चलती। बेटा जिनी, आप कितनी पतली हो गई। लो, ये पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। मम्मी जी ने मुझे फिर से दुविधा में फंसा दिया। तभी प्रिंस अपना दिमाग लगाता और मम्मी को किचन में सॉफ्ट ड्रिंक लेने भेजकर मेरी पूरी प्लेट सफा चट कर जाता। आज हमने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वही हो जाता। अचानक से जैसी विदेश से लौटकर हमारे बीच सो जाती। ये कौन है? उस दिन के बाद तो मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। आप जिनी है ना? प्लीज बुरा मत मानना प्रिंस और मैं बचपन में साथ एक बिस्तर पर सोते थे। जैसी बस करो, सभी जानते हैं तुम्हारे और प्रिंस के प्यार के बारे में। मैं जिनी के चेहरे को देखकर समझ गया। चाची जी, मैं आपके लिए होटल बुक करा देता हूँ। मगर प्रिंस, आपके होते हुए हमें होटल में जाने की क्या जरूरत। चलो माँ, मुझे पता है गेस्ट रूम कहाँ है। मैं इन्हें देखकर समझ गई, इनके इरादे नेक नहीं है। अगले दिन यह जेसी मेरी बेटी से झगड़ा करती और खुद ही नीचे गिर जाती। आउच, मेरा पैर, कोई तो बचाओ मुझे। जल्लाद लड़की, तुमने मेरी बेटी का पैर तोड़ दिया। ये दोनों रोज मेरे और मेरी बेटी के साथ रोज ऐसे बदले लेती। प्रिंस को छोड़कर चली जा, नहीं तो तू और तेरी बेटी जिंदा नहीं बचने वाली। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। मैं समझ गई, ये दोनों मुझे बाहर निकालकर प्रिंस को अपना बनाना चाहते हैं, परंतु इनके मन में तो इससे भी बुरी साजिश चल रही थी। जिनी देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरी कितनी बुरी हालत कर दी। भला हो प्रिंस का, जो मुझे वक्त पर हॉस्पिटल ले गया। अब बस कर झूठी, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। तभी ये मुझे गर्म पानी से जला देती। एक सन्यासी लड़की जिनी और स्टाइलिश किंग प्रिंस आइए, देखते हैं ये दोनों कैसे एक होंगे। मैम, पूरा मोए ग्रुप और आपके परिवार वाले आपको ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? ज्ञान से बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती। मेरी तपस्या और शिक्षा पूरी होने के बाद मैं अपने आप यहाँ से गायब हो जाऊंगी। मेरा दैनिक जीवन बहुत सुखद व्यतीत हो रहा था। तभी जाने अनजाने प्रिंस को मेरा पता मिल जाता। जिनी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रुको, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी। मगर क्यों जिनी? मैंने तो तुम्हें आखिरी दम तक प्यार किया था। नहीं प्रिंस, आपकी जिनी मर चुकी है। ये जिनी दूसरों की भलाई करने और ऊपर वाले से अपने दुष्कर्म की माफी मांगने वाली बची है। अच्छा, ऐसा है तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। उस दिन के बाद तो प्रिंस मेरी हमेशा हर चीज में मदद करता और हर रोज मेरे जैसे बनने की कोशिश करता। ऐसे व्यक्ति से तो कोई भी अपने आप को दूर नहीं रख सकता। सर, मोए ग्रुप पे मुसीबत आई है, आपको अभी चलना पड़ेगा। यह सुनकर तो मैं दुविधा में फंस गया। जिनी, मुझे जाना होगा, नहीं तो मेरी वजह से कई हजार व्यक्तियों की नौकरियां चली जाएंगी। सर, कंपनी में कुछ नहीं बचा। हमारे शेयर होल्डर्स ने हमें धोखा दिया। उस दिन के बाद तो मैं पूरी तरह कंपनी को बचाने में जुट गया। मुझे वर्कर्स की नौकरियां बचानी ही होगी। प्रिंस, मैं आ गई। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्लॉगिंग के चक्कर में हमारे रिश्ते में दरारें आने लग जाती। हम सोशल मीडिया पर झूठा प्यार दिखाते और बाद में फिर से एक दूसरे से नफरत करने लग जाते, मानो यह हमारी दिनचर्या बन गई हो। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता। लो आपके पैड्स। अरे बाबा, ये डायपर्स है। हाँ, ये वाले पैड्स सबसे अच्छे और लंबे होते हैं। प्रिंस रुको, तुम हर हफ्ते इन पैड्स के डिब्बों को कहाँ लेकर जाते हो? तुम्हें इससे क्या? आप अपने काम से काम रखो। कमीना कहीं का, मुझे पक्का यकीन है जरूर यह किसी लड़की को देने जाता होगा, परंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने इनका पीछा किया तो पता चला प्रिंस तो अनाथालय में इन डब्बों में छोटे बच्चों के लिए पुस्तक और बड़ी लड़कियों के लिए वही सैनिटरी पैड्स बांटता। ये देखकर मैं बहुत खुश होती। जिनी, आप यहाँ। सॉरी प्रिंस, मैंने आपको बहुत गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो मुझे पैसे देते हो मैं उन्हें अनाथ बच्चों के बीच बांट देता हूँ। मैं इनकी दुख तकलीफ समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ ही हूँ। ऐसा मत कहो, मैं हूँ ना आपके पास। तभी एक लड़का हमारी वीडियो बना के वायरल कर देता। सभी हमें गंदा बोलने लग जाते और प्रिंस को किराए का पति बोलते। अंत में तो मीडिया हमारे घर ही आ जाती। मीडिया ने हमारे ऊपर इतने एलिगेशन लगाए, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ठहरो, मैं ही हूँ इनका असली पति प्रिंस। आज जब प्रिंस लिफ्ट में आता तो ओए तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो बोल दो, भला मैं किसी को ऑटोग्राफ ही नहीं दूंगी। तो मेरा फेमस होने का क्या फायदा? परंतु यह मेरी एक भी ना सुन के चला गया। ओए तुम मेरे कमरे की और क्यों बढ़ रहे हो? रुको, अपनी हद में रहो। मिस जिनी, इस बिल्डिंग में आपके अलावा भी तो किसी और का कमरा हो सकता है। अरे ये भोंदू तो मेरा ही पड़ोसी निकला। अगले दिन मैं कॉलेज जाकर चुपके से क्लास में बैठती तो मुझे पता चला जिसे कल मैंने भोंदू कहा वह तो प्रोफेसर निकला। हे ऊपर वाले, बचा ले मुझे इनसे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस, आपका अर्थशास्त्र का प्रोफेसर। सभी मुझे अपना दोस्त ही समझो। आप जैसे प्रोफेसर हमें पढ़ाए, मैं तो कभी छुट्टी ही ना लूं। मिस जिनी, मुझे लगता है आपका क्लास में ध्यान नहीं है। नहीं सर, मेरा पूरा ध्यान है। अच्छा तो बताओ, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? इसका उत्तर दिया तो तुम क्लास में सब कुछ कर सकती हो। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसीज। सर क्या अब मैं घर जाऊँ? जी हाँ, आपको इजाजत है। धन्यवाद सर। माँ, शादी की तैयारी कर लो, आपके बेटे को लड़की पसंद आ गई।